शाइस्ता एक बेहद नेक और परहेजगार लड़की थी। हर नमाज अदा करती, कुरान की तिलावत करती और अपने छोटे भाई बहनों को भी दीनी बातें सिखाती थी। उसकी शादी एक अच्छे और शरीफ लड़के से तय हुई। इफ्तेखार। घर में रोशनी थी, बारात आई, मेहंदी लगी, ढोलकें बजीं और शाइस्ता एक नई दुल्हन बनी। लेकिन जिस घर में उसकी डोली जा रही थी, उस घर में एक राज छुपा था। एक ऐसा राज जो सालों से किसी को चैन से जीने नहीं देता था। सुहागरात की रात थकी हुई शाइस्ता को इफ्तेखार ने आराम करने को कहा और खुद किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। शाइस्ता कमरे में अकेली थी। रात के 12 बजने वाले थे। हवा एकदम ठंडी हो गई थी और खिड़की से पर्दा हिलने लगा। तभी आईने में कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। शाइस्ता पलटी। कोई नहीं था, मगर एक झलक किसी काले साए की जरूर दिखी। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। बेटी, किसी अजनबी घर में रात को अकेली रहो तो सुरह फलक और सुरह नास पढ़कर ही सोना और अल्लाह को याद करना। उसने बिस्तर पर बैठते ही दुआ की और कुरान पढ़ना शुरू किया। तभी कमरे की बत्तियां झपकने लगी, हवा तेज हो गई और बिस्तर के नीचे से किसी की सांस लेने की आवाज आई। शाइस्ता ने हिम्मत करके कुरान उठाया और कुल औजु बिरब्बिन नास पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक सामने की अलमारी का दरवाजा जोर से खुला और एक लंबा काला साया बाहर निकला। चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। साया धीरे धीरे शाइस्ता की तरफ बढ़ा, मगर जैसे जैसे वो कुरान की आयतें पढ़ती गई, वो साया रुकता गया, कांपता गया और फिर हवा में गायब हो गया। सुबह होते ही शाइस्ता ने अपनी सास से पूछा, क्या इस घर में पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि इफ्तेखार का पहला निकाह भी इसी कमरे में हुआ था और उसकी बीवी ने शादी के तीसरे दिन डर के मारे खुदकुशी कर ली थी। कहते हैं उस पर कोई साया हावी हो गया था। शाइस्ता को समझ आ गया कि यह कोई मामूली डर नहीं था, ये शैतानी ताकत उस घर पर काबिज थी। उसने इफ्तेखार को सब बताया और दोनों ने मिलकर घर के पुराने कमरे की सफाई की। वहां से पुराना तावीज, राख और किसी औरत की तस्वीर मिली। गांव के एक बूढ़े आलिम ने बताया कि किसी ने इस घर पर जिन्न बांध रखा था और अब वह हर नई दुल्हन को अपना शिकार बनाता है। अब शाइस्ता ने फैसला किया, मैं इस बार डरकर भागूंगी नहीं, बल्कि अल्लाह के नाम से लड़ूंगी। उसने हर रात तहज्जुद की नमाज, सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और रोज कुरानी दुआएं पढ़नी शुरू की। पहले कुछ रातें और भी डरावनी रहीं। साया बार बार आया, दरवाजे अपने आप बंद हुए, चीजें हिलती थीं, मगर हर बार अल्लाह के नाम से वो साया और कमजोर हो जाता। आखिरी रात शाइस्ता ने अपने कमरे में कुरान की तिलावत पूरी रात जारी रखी। आधी रात को पूरा घर हिलने लगा, जैसे भूकंप आया हो। दरवाजे फटफटाकर खुले, आईना टूट गया और वो साया पूरे गुस्से में शाइस्ता पर झपटा। शाइस्ता ने जोर से कहा, अल्लाहू अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और उसी वक्त पूरे कमरे में एक सफेद नूर फैल गया। साया चीखते हुए गायब हो गया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। अब शाइस्ता और इफ्तेखार ने मिलकर घर को फिर से सजाया, मगर हर कोने में कुरान की तिलावत होती और हर रात इबादत का सिलसिला चलता रहा। शैतान चाहे जितना ताकतवर हो, मगर एक नेक और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली औरत उसे मात दे सकती है। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है, वहां बुराई ज्यादा देर नहीं टिकती। अगर आपको ये वाक़िया अच्छी लगी तो सच्ची रहीमत चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।